अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ड्रेस प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इलेक्ट्रिकल वेबसाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1। तो इसके जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चैप्टर हैं जो आपने लाजमी कवर करने, क्योंकि इन चैप्टर्स के जो MCQs है वो OTS में आते हैं काफ़ी ज़्यादा। चलें, सबसे पहला है DC सर्किट का। तो चलें इसकी जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है, व्हाट इज़ फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। तो सिंपली हम रेजिस्टेंस को ऐड अप कर देते हैं। MCQs नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट की इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाले फार्मूले से। MCQs नंबर 3 है, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर इन सीरीज़। तो सिंपली हम वोल्टेज को जो है वो टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो वी आई इज इक्वल टू V/R। तो हमारे पास जो सर्किट का करंट आ जाता है। MCQs नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इन सीरीज़। अगर हमने जो है वो वोल्टेज कैलकुलेट करने हो तो V इज इक्वल टू IR वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, ये बेसिकली वेबसाइट में गलत आंसर है ये वाला। तो V इज इक्वल टू IR इसका आंसर होना चाहिए। MCQs नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में हमें पता है जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। MCQs नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। MCQs नंबर 7 है, व्हाट इज फार्मूला टू कैलकुलेट पावर डेसिपेटेड बाय रजिस्टर। तो P इज इक्वल टू I²R वाला फार्मूला हम जो है वो यूज़ करते हैं, या P इज इक्वल टू V²/R वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। MCQs नंबर 8 है, हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये माइकल फैराडे ने जो है वो कॉन्सेप्ट जो है दरियाफ्त किया था इलेक्ट्रिक सर्किट का। MCQs नंबर 9 है, द फर्स्ट प्रैक्टिकल DC पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, ये थॉमस एडिसन ने जो है वो फर्स्ट DC पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया था। MCQs नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द अम्पेयर इज नेम्ड आफ्टर, ये एंड्री मैरी अम्पेयर ने जो है वो के नाम पे जो है वो अम्पेयर करंट का यूनिट अम्पेयर रखा गया था। MCQs नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन DC सर्किट। तो ये ओहम लॉ होता है जो कि V इज इक्वल टू IR हमें रिलेशन देता है। MCQs नंबर 12 है, द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी नोन एज वोल्टाइक पायल वाज इन्वेंटेड बाय, ये अलेजेंड्रो वोल्टा ने जो है वो दरियाफ्त की थी, इन्वेंट की थी। ये बेसिकली वोल्टाइक पायल उसका नाम था। MCQs नंबर 13 है, द DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज्ड फॉर थॉमस एडिसन वाज नोन एज, इसको डायरेक्ट करंट सिस्टम बोलते थे। MCQs नंबर 4 है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये भी माइकल फैराडे ने जो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर दरियाफ्त किया था। MCQs नंबर 15, द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन ऑफ DC पावर वाज अकॉम्प्लिश्ड बाय, ये निकोला टेस्ला ने जो है वो पहली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बनाई थी DC की। इन 16 नंबर MCQs है, इन सीरीज DC सर्किट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। सीरीज में क्या होता है, द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। 17 नंबर MCQ है, इन पैरेलल DC सर्किट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बेसिकली जो टोटल करंट होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। बेसिकली पैरेलल में क्या होता है कि जो एक एक ब्रांच का करंट होता है उनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल करंट आ जाता है। 18 नंबर MCQs है, व्हाट हैपन द टू द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम पैरेलल में नई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। 19 नंबर MCQs है, व्हाट हैपन टू द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर सीरीज में हम कोई रेजिस्टेंस ऐड करें तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। MCQs नंबर 20 है, इन सीरीज पैरेलल DC सर्किट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इज द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। ये पैरेलल में जो होता है। MCQs नंबर 21 है, इन DC सर्किट विच कंपोनेंट मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट। जो आपकी बैटरी होती है ये कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो
मतलब मेंटेन करती है आपके सर्किट में। एमसीक्यूज नंबर 22 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है ये एम्पेयर होता है। एमसीक्यूज नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एमसीक्यूज नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉपर जो है वो आपका गुड कंडक्टर होता है। 25 है, इफ अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एमीटर हाउ विल इट इफेक्ट द मेजर्ड करंट, अगर हम जो है वो रेजिस्टेंस एमीटर के साथ सीरीज में लगा भी दें तो वो मेजर करंट को इफेक्ट नहीं करेगी। एमसीक्यूज नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सीरीज सर्किट, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। द टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट होता है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम होते हैं पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। ये ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट है इसका आंसर। ट्रू अबाउट सीरीज सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जी हाँ, द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, ये गलत है क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल करंट नहीं होता, करंट सेम रहता है इसमें। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम, ये भी गलत है। तो उसका सिर्फ जो है वो आंसर ये वाला करेक्ट है, ए। ये वेबसाइट पे इसके 2-3 क्वेश्चन के आंसर जो थे गलत थे, तो इसमें से ये भी एक है। एमसीक्यूज नंबर 27 है, व्हाट हैपन टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट एज मोर रेजिस्टेंस आर एडेड, तो अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 28 है, इफ़ अ शॉर्ट सर्किट अकर्स इन सर्किट व्हाट हैपन टू द करंट, जो करंट होगा वो इंक्रीज इन वेरी हाई वैल्यू, करंट आपका इंक्रीज हो जाता है शॉर्ट सर्किट में। 29 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग पावर इन डीसी सर्किट, तो P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्र आर, ऑल ऑफ द अबव सारे फार्मूले यूज़ होते हैं। 30 नंबर एमसीक्यूज है, विच कंपोनेंट इज कॉमनली यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डीसी सर्किट, जो आपका कैपेसिटर होता है ये यूज़ होता है डीसी सर्किट में एनर्जी स्टोर करने के लिए। एमसीक्यूज नंबर 31 है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। 32 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट इज पर्पस ऑफ डायोड इन डीसी सर्किट, टू रेक्टिफाई एसी टू डीसी, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव कंपोनेंट इन डीसी सर्किट, जो रजिस्टर है ये पैसिव कंपोनेंट होता है क्योंकि ये एनर्जी मतलब है कि इसको चलाने के लिए एक सोर्स चाहिए होता है। 34 है, व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो ओहम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है। 35 नंबर एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सीरीज सर्किट, ये आपकी जो है वो टोटल रेजिस्टेंस ये भी गलत है। द टोटल करंट इज इक्वल टू, ये भी गलत है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम ऑल ऑफ द अबव, ये बेसिकली पैरेलल के लिए तो जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन सीरीज़ के लिए तीनों रॉन्ग है। तो यहाँ पे मे बी जो वो ये टाइपिकल मिस्टेक है वेबसाइट पे। एमसीक्यूज नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैरेलल सर्किट, तो इसमें जो है वो द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम, तो पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम होते हैं। विच 37 नंबर एमसीक्यूज है, द विच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जब हम हाउस होल्ड की करते हैं तो जितने भी कंपोनेंट लगाए जाते हैं वो सारे पैरेलल में लगाए जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 38 है, विच टाइप ऑफ सर्किट इज यूज्ड इन क्रिसमस लाइट वेयर वन बल्ब फेलियर डज नॉट इफेक्ट द अदर, तो पैरेलल सर्किट हम यूज़ करते हैं। 39 नंबर एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ सर्किट इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट वेयर मल्टीपल बैटरीज आर कनेक्टेड इन अ रो, तो वहाँ पे हम सीरीज सर्किट यूज़ करते हैं। 40 नंबर एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ सर्किट कन्फिग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो पैरेलल सर्किट है इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 41 है, विच टाइप ऑफ सर्किट कन्फिग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल करंट, तो टोटल करंट के लिए हम जो है वो सीरीज सर्किट हम यूज़ करते हैं। 42 नंबर एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ सर्किट कन्फिग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज, तो उसके लिए हम पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं।
एमसीक्यूज नंबर 43 है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज, इसको हम वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। 44 नंबर एमसीक्यूज है, किरचॉफ लॉ प्रोवाइड सिस्टमेटिक मेथड फॉर, ये बेसिकली एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए भी यूज़ होता है। एमसीक्यूज नंबर 45 है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज, इसको लूप रूल भी बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 46 है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन एट अ जंक्शन, ये ऑलवेज जीरो होता है क्योंकि इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो होता है। 47 नंबर एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड क्लोज लूप, ये भी ऑलवेज जीरो होता है। 48 नंबर एमसीक्यूज है, किरचॉफ रूल आर यूजफुल फॉर, ये कैलकुलेटिंग द करंट, कैलकुलेटिंग द वोल्टेज इन द सर्किट और एनालाइजिंग कम्प्लेक्स सर्किट, ये तीनों काम के लिए यूज़ होता है किरचॉफ रूल। 49 नंबर एमसीक्यूज है, इन सीरीज डीसी सर्किट द करंट रिमेन द सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट, तो हर कंपोनेंट में जो करंट होता है वो सेम रहता है। 50 नंबर एमसीक्यूज है, इन पैरेलल डीसी सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। 51 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डीसी सर्किट, आपकी पावर ट्रांसमिशन लाइन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस हो गई, ऑडियो एम्पलीफिकेशन हो गई इन स्पीकर, चार्जिंग बैटरी के लिए हम जो है वो डीसी सर्किट यूज़ करते हैं। 52 नंबर एमसीक्यूज है, इन पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है कि इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होती है, ग्रेटर देन द इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं, लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। इसने वैसे नन ऑफ द अबव इसका ऑप्शन करेक्ट किया है जो कि गलत है, सॉरी इसलिए इसने नन ऑफ द अबव किया कि टोटल रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली देन इन सीरीज सर्किट। 53 नंबर एमसीक्यूज है, इन सीरीज सर्किट with 9 volt battery and resistor of 3 ohm, what is the power dissipated by the resistor, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम करंट फाइंड करें तो 9/3 3 एम्पेयर आपका करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने जो है पावर डेसिपेशन निकालनी है तो P इज इक्वल टू I²R वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो करंट आपका 3 एम्पेयर है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 वाट इसका जो है वो आंसर आना चाहिए। ये वेबसाइट पे इसका आंसर गलत है। 54 नंबर एमसीक्यूज है, अ सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू R1 की 4 है, R2 की 6 है, R3 की 8 है, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, ये सारे पैरेलल में हैं तो 1/4 करेंगे, 1/2 सॉरी 1/4 1/6 एंड 1/8 करेंगे तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 3 के अराउंड आ जाएगी। क्योंकि इसकी जो लेस देन छोटी रेजिस्टेंस है वो 4 है, इसका मतलब हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इसकी लेस देन द जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होगी। तो यहाँ सबसे छोटी 4 की है तो ऑप्शन में जो है वो 3 की है वैल्यू है तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंट 3 के अराउंड आएगी। 55 है, इन सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। एमसीक्यूज नंबर 56 है, इन पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। 57 नंबर एमसीक्यूज है, इफ 2 रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वन रेजिस्टेंस हैज 6 ओम while other resistance is 4 ohm, what is the total resistance of series combination, तो सिंपल 6 + 4 तो 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा। 58 नंबर एमसीक्यूज है, इफ 2 resistor connected in parallel, one resistance has resistance 8 ohm while other resistance has 12 ohm, what is the total resistance of parallel combination, तो इसमें आप R2/R1 + R2 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2.67 ओम आ जाएगा। तो ये भी हम ये टेस्ट एमसीक्यू टेस्टों में आ चुका है। 59 नंबर एमसीक्यू, इन सीरीज सर्किट इफ करंट इज 2 एम्पेयर फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर एंड देयर इज 3 रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू, व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग टू द सर्किट, तो आपके पास जो है वो 3 इक्वल रेजिस्टेंस हैं
और if current 2 ampere flow through each resistance and there are 3 equal resistance, what is the total current of flowing through circuit? वो कहूँगा सीरीज में करंट सेम रहता है तो सब में जो है वो 2 एम्पेयर करंट ही फ्लो करेगा। 60 number MCQs in DC series circuit. If one resistor fail and is removed, what happen to the resistance? Current flow through the other resistance, तो current आपका normal flow करता रहेगा, current remain the same in the other resistance. 61 number MCQs है in parallel DC circuit. If one resistance fail or is removed, what happen to the total current flowing through the circuit? Total current remain the same. 62 number MCQs are in series DC circuit. If the value of each resistance is doubled while keeping the voltage constant, what happen to the total resistance? तो आपकी जो total resistance होगी वो quadruple हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सारी resistance जो है वो डबल कर दी है। MCQs number 63 है in parallel DC circuit, if the value of each resistance is halved while keeping the voltage constant, what happen to the total resistance? तो आपकी total resistance हाफ हो जाएगी। 64 नंबर MCQs है in series circuit, 3 resistors, if one resistor fail and becomes open, what happen to the current flowing through the other resistance? जब आप एक रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे सीरीज में, द करंट बिकम जीरो इन द अदर रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट को जब पाथ ही नहीं मिलेगा तो वो करंट जो है आपका जीरो हो जाएगा। MCQs नंबर 65 है in parallel circuit, the two resistor, if one resistance has 10 ohm, other resistance is 20 ohm, what is the equivalent resistance of circuit? तो इसको सिंपली 20 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 200 हो जाएगा और 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर करेक्ट बनता है वो 6.7 ओम बनता है। 15 ओम यहाँ पे गलत है वेबसाइट पे आंसर इसका, ये भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 66 number MCQs है if the series circuit has total resistance 50 ohm, the total current of 2 ampere, what is the voltage drop across each resistor? तो आपका जो voltage drop है वो अगर total resistance 50 है और अगर जो है वो दो रेजिस्टेंस 25-25 ओम की हैं और सीरीज में लगी हैं तो 2 एम्पेयर करंट होगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 50 वोल्ट एक रेजिस्टेंस के क्रॉस होंगे। 67 नंबर MCQs है in a series circuit with 3 resistance 10, 15 and 20, what is total resistance? तो सिंपली 45 ओम आपका आंसर आ जाएगा। 68 नंबर MCQs है in parallel circuit with 2 resistance 6 ohm and 12 ohm, what is the total equivalent resistance? तो सिंपली R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 प्लस R2 वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 4 ओम आ जाएगा। 69 नंबर MCQs है the 9 volt battery is connected 3 resistance 3 ohm 6 ohm 9 ohm in parallel, what is the total current drawn from the battery? तो आप इनकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे 1/3 1+6 1/6 प्लस 1/9 से, तो इसको जब आप वो 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर बनता है वो 5.52 बनता है और इसने जो 3 एम्पेयर जो वो इसका आंसर करेक्ट किया है। 70 नंबर MCQs है कि 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 4 ओम इन सीरीज, तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस? तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आपकी 10 ओम बन जाएगी, तो यहाँ पे करंट निकाल लेंगे तो 12/10 1.2 एम्पेयर आपका करंट आ जाएगा। तो वोल्टेज निकालने आपने तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 7.2 आपका आंसर आ जाएगा। इसने 8 वोल्ट जो है वो करेक्ट किया है। 71 नंबर MCQs है a circuit has 3 resistance 5, 10, 15 ohm connected in parallel, if the voltage across the 10 ohm resistance is 8 volt, what is the total current in the circuit? तो इसका मतलब अगर 10 के क्रॉस 8 हैं तो 5 के क्रॉस भी 8 होंगे और 15 ओम के क्रॉस भी 8 होंगे। तो अगर आप इनका इंडिविजुअल करंट निकालेंगे और उसको एड अप कर लेंगे तो आपके पास जो वो 0.8 एम्पेयर टोटल करंट आ जाएगा। 72 नंबर MCQs है in series circuit 3 resistance of value 2 ohm 4 ohm and 6 ohm connected to a 12 volt battery, what is the total resistance? तो total resistance सिंपली आप इनको ऐड करके निकालेंगे 6 + 4 + 2, तो ये आपकी 12 ओम इसका आंसर आना चाहिए। इसने जो 8 ओम जो वो करेक्ट की है, उसकी मुझे रीज़न नहीं समझ आई, ये आप कमेंट में बताइएगा। 73 नंबर MCQs है
In parallel circuit, the two resistance of value 3 ohm, 6 ohm connected in 9 volt battery. What is the total resistance? तो यहाँ पे पैरेलल में है, तो इनको जब R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 वाले फार्मूले से यूज़ करेंगे तो 2 ओम आपका आंसर आ जाएगा। 74 नंबर MCQ है इन सीरीज सर्किट 12 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टेंस 4 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट? तो सिंपली V ओवर R करेंगे तो 3 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ इसका भी आंसर गलत है, इसका 3 एम्पेयर आना चाहिए। 75 नंबर MCQ है इन पैरेलल सर्किट विद 6 वोल्ट बैटरी एंड 2 resistor ऑफ वैल्यूज 3 ओम एंड 6 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर? तो सिंपली आपके पास जो है वो दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट निकाल के हमारे पास जो है वो सॉरी वोल्टेज आपके मतलब एक 6 वोल्ट जो है होंगे वो 3 एम्पेयर के क्रॉस 3 ओम के क्रॉस भी होंगे 6 वोल्ट ही। तो आप इसको डिवाइड करें R से, तो 2 एम्पेयर आपका आंसर आना चाहिए इसका। 6/3 2 एम्पेयर आपका आंसर आना चाहिए। इसका भी करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट में। ये था चैप्टर नंबर DC सर्किट का वाट इलेक्ट्रिकल वेबसाइट से। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी सारे MCQs जो है वो ये न्यूमेरिकल टाइप हो गए या जो ओम लॉ के मतलब हो गए या किरचॉफ लॉ के मतलब हो गए, जो कि OTS के टेस्टों में अक्सर आते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।